और चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। राजनीति में एक नए शख्स की एंट्री हुई है और ये शख्स है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जिसके रौब के आगे नतमस्तक हो जाते हैं बाहुबली। एक 113 एनकाउंटर से जिसने मचाया अपराध जगत में खलबली, जिसकी जिंदगी पर बन चुकी है कई बॉलीवुड फिल्में, विवादों से रहा है जिसका नाता, अब वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करेगा सियासत। महाराष्ट्र की सियासत में उतरा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। बंदूक की जगह थामा सियासत का दामन। 36 साल की पुलिस सेवा के बाद अब जनसेवा। क्लास 83 का दबंग अब राजनीति के रिंग में करेगा दो हाथ। नाला सोपारा में होगा नायक वर्सेस खलनायक। राजनीति की पथरीली राहों पर उतरा महाराष्ट्र पुलिस का हीरो। 90 के दशक से लेकर अब तक अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले और दबंग पुलिस ऑफिसर रहे प्रदीप शर्मा अब सियासत की राहों में उतर चुके हैं। पुलिस की ड्यूटी के जरिए जनसेवा करने वाले प्रदीप शर्मा अब राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करने का दम भर रहे हैं। इसके लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले प्रदीप शर्मा शिवसेना का झंडा थामकर सियासी मैदान में उतर चुके हैं। तो कौन है प्रदीप शर्मा? महाराष्ट्र की सियासत में कहां से हो रही है उनकी एंट्री और सियासत के मैदान में किसके साथ है उनका मुकाबला? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से नेता बनने के उनके सफर की एक एक बात से कराएंगे आपको रूबरू। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। सत्ता के सियासन पर कब्जे के लिए जोर आजमाइश हो रही है। मौजूदा सियासी समर में ऐसे भी कुछ नाम हैं जो राजनीति के अखाड़े में पहली बार उतर रहे हैं। ऐसे ही नए सियासी सूरमाओं में शुमार है प्रदीप शर्मा। वही प्रदीप शर्मा जो कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी थे और जिनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर रही है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो नाम दहशत का पर्याय माना जाता है, जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिसके नाम से ही अपराधी थर थर कांपने लगते थे। 36 सालों तक जिसने माफियाओं की नाक में दम कर रखा था। अंडरवर्ल्ड का दाऊद गैंग हो या अरुण गवली के गुर्गे, लश्कर के आतंकी हो या मुंबईकर को परेशान करने वाले अपराधी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रिवॉल्वर ने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन अब वही शख्स आ गया है सियासत के मैदान में। नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। वही प्रदीप शर्मा जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में 36 सालों की सेवा के दौरान 113 एनकाउंटर किए। अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के टैग के साथ प्रदीप शर्मा राजनीति के मैदान में कूद पड़े हैं। करीब 36 साल पुलिस की सेवा करने के बाद प्रदीप शर्मा अब राजनीति में कूदे हैं। एक ऐसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कि कभी माफियाओं से मुठभेड़ की वजह से अखबारों की सुर्खियों में रहता था, चुनावी मौसम में वो इस तरीके से चुनावी पोस्टरों पर नजर आता है। हसरत बस इतनी सी कि विधायक बनकर वो अपने सियासी पारी की शुरुआत कर सकें। लेकिन क्या ये सब प्रदीप शर्मा के लिए इतना आसान है? क्योंकि उनका मुकाबला इस समय एक ठाकुर घराने से है। एक ऐसा घराना जिसकी छवि दबंगों की है। भले ही इस घराने ने बाहुबल के दम पर एक लोकप्रियता हासिल की हो, इस लोकप्रियता को काट पाना प्रदीप शर्मा के लिए इतना आसान नहीं होगा। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़ने के बाद प्रदीप शर्मा ने सियासी पारी की शुरुआत की। इसके लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने शिवसेना का दामन थामा
अब शिवसेना का तीर कमान लेकर प्रदीप शर्मा मुंबई से 55 किलोमीटर दूर नाला सोपारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अब प्रदीप शर्मा नाला सोपारा की गलियों में वोट मांग रहे हैं। दबंग पुलिस अधिकारी की छवि रखने वाले प्रदीप शर्मा अब यहां से सियासी दहशत का सफाया करने का दम भर रहे हैं। मुंबई में 36 साल मैंने माफिया और टेररिज्म का ही सामना किया है, और राजनीति में आने के बाद, शिवसेना में प्रवेश करने के बाद भी मुझे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है कि जो 30 साल से यहाँ रूल कर रही है अपने दहशत के दम पे, राजनीतिक दहशत के दम पे, और मुझे उसका सफाया करने के लिए हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव सर ने यहाँ भेजा है, तो नेचुरली मेरे लिए बेनिफिट है। प्रदीप शर्मा बतौर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपनी पहचान को भुनाने में लगे हैं, लेकिन उनके लिए नाला सोपारा में मुकाबला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उनका मुकाबला बाहुबली की पहचान रखने वाले नेता से है। नाला सोपारा विधानसभा में उनका मुकाबला मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर से है। क्षितिज बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। हितेंद्र ठाकुर खुद भी नाला सोपारा से लगी वसई विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक हैं। ठाकुर परिवार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रदीप शर्मा अब इस इलाके में कथित रूप से फैले भय और भ्रष्टाचार के जाल को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। कि जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, वन से पुलिस ऑफिसर ऑलवेज पुलिस ऑफिसर होता है, वैसे ही अगर एक क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा। मतलब उसमें वो क्रिमिनल्स के कुछ गुण रह ही जाएंगे, तो गुंडे तो पुलिस वाले से डरते ही हैं, तो मुझे इसका बेनिफिट यहाँ होगा। 30 साल से पब्लिक उनसे परेशान है, उनके खौफ से परेशान है, चुन के आ जाते हैं, फिर 5 साल फटकते नहीं हैं, कोई उनसे मिल नहीं सकता है। लंदन में, अमेरिका में यहाँ रहते हैं वो, वहाँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी, वहाँ देखते रहते हैं। तो यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। यहाँ बेसिक सुविधाएं भी यहाँ की जनता को नहीं मिल रही हैं। नाला सोपारा में प्रदीप शर्मा का झंडा बुलंद करने के लिए उनका परिवार भी उनके साथ खड़ा हुआ है। शर्मा की पत्नी और बेटी यहाँ मतदाताओं से मिलकर उनके लिए वोट की अपील कर रही हैं। जनता का जो हमारा साथ मिल रहा है हमें, और शर्मा जी शुरू से ही वो लोगों की ज़रूरतें जो होती थी या उनकी कुछ भी तकलीफ़ें होती थी, पुलिस विभाग में रहते हुए भी उन्होंने पूरी की हैं। तो ये उनके लिए नई चीज़ नहीं है, वो शुरू से ही जो है इस काम में रहे हैं, और शायद उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मिला है जो आज हम इस जगह खड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, लोगों का जितना प्यार मिलेगा हम उतना आगे बढ़ पाएंगे, और जिस हिसाब से हमें यहाँ पर लोगों का इतने दिनों से प्यार मिल रहा है, पूरा भरोसा है कि हम आगे चुनाव में ज़रूर जीतेंगे, और ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो हम आगे यहाँ पर लोगों का और भला कर पाएंगे। लेकिन नाला सोपारा में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि को भुनाने में लगे प्रदीप शर्मा की राहों में कांटे भी कम नहीं है। जिन एनकाउंटर्स की वजह से शर्मा ने सुर्खियां बटोरी थी, अब उन्हीं एनकाउंटर्स को उनके सियासी विरोधी फर्जी बता रहे हैं। सब आरटीआई में निकाल रहा हूँ डिटेल, किस हिसाब से हमारे लखन गुप्ता या ऐसे किसी का तो केस चालू है, दाऊद को साथ दिया इसके लिए केस चालू है। इस आदमी से क्या मुकाबला, और लोग समझते नहीं क्या? डिपार्टमेंट ही है ना, और उनका ही डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है, गवर्नमेंट ही इंक्वायरी कर रहा है। अगर जेन्युइन रहते थे तो वो इंक्वायरी होती ही नहीं। कई समस्याओं से जूझ रहे नाला सोपारा में एक तरफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के टैग के साथ प्रदीप शर्मा है, तो दूसरी तरफ दबंग छवि के क्षितिज ठाकुर। यहाँ की सियासी जंग को नायक बनाम खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रदीप शर्मा और यहाँ के मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर एक दूसरे को खलनायक बता रहे हैं। अब जनता किसे नाला सोपारा का नायक बनाएगी, इसके लिए 24 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। प्रदीप शर्मा क्लास 83 के मेंबर हैं, मतलब महाराष्ट्र में पुलिस अफसरों का वो बैच जो कि साल 1983 में नासिक के महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी से प्रशिक्षण लेकर बाहर निकला। दरअसल इसी बैच के अफसरों ने अपनी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बनाई, लेकिन उनमें सबसे अग्रणी नाम प्रदीप शर्मा का था। 100 से ज़्यादा एनकाउंटर कर लेने के बाद
उनकी छवि एक हीरो की बन चुकी थी। इस हद तक कि उनके नाम पर कई फिल्में बनाई गई और तो और टाइम मैगजीन ने अपनी पुस्तक में इनका जिक्र इंडियाज डर्टी हैरी के नाम से किया। प्रदीप शर्मा की लोकप्रियता को अब की बार शिवसेना भुनाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, नाला सुपारा। नाला सोपारा इलाके में समस्याओं की भरमार है और यहां पर बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा और क्षितिज ठाकुर की इस सियासी लड़ाई में जनता किसके साथ खड़ी है, देखिए रिपोर्ट। नाला सोपारा मुंबई से 55 किलोमीटर दूर समुद्र से लगा इलाका। मुंबई की तस्वीर बदली लेकिन नाला सोपारा की नहीं। यहाँ के लोगों को अब भी विकास के बयार का इंतजार है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। कई उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर कोई अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहा है। इनमें से कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि वहां पर उम्मीदवार ही कुछ ऐसे हैं। ऐसा ही एक विधानसभा क्षेत्र है मुंबई से 55 किलोमीटर दूर नाला सुपारा, जहां पर मुकाबला एक पुलिस वाले से एक दबंग नेता के बीच में है। पुलिस वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिसके बंदूक से कई माफिया मारे जा चुके हैं। तो वहीं नेता दबंग छवि वाला है, जिसने अपने बाहुबल के बूते काफ़ी लोकप्रियता बटोर रखी है। इस मुकाबले से ही आपको परिचय कराने के लिए हम ले आए हैं आपको नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी सीट जहां पानी, बिजली और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, तो वहीं महिलाओं के साथ हो रही अपराध की घटनाएं भी अब की बार वोट देने की वजह बन सकती है। नाला सोपारा विधानसभा सीट पर कुल 3,96,240 मतदाता हैं। 55% मतदाता पुरुष हैं, तो महिलाओं की तादाद 45% है। पिछली बार यहां से लोगों ने बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर को रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाकर विधानसभा भेजा था। मौजूदा विधायक क्षितिज ठाकुर इस बार भी विकास की गंगा बहाने का दावा कर रहे हैं। वहीं शिवसेना की टिकट पर नाला सोपारा में क्षितिज ठाकुर को चुनौती दे रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से मतदाताओं को काफी उम्मीदें हैं। हमें यहाँ पे वसई विरार नाला सोपारा में ऐसे ही मेंबर की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ पे जो भी हो रहा है, मतलब कि यहाँ का जो भी सुधार हमें चाहिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो हम इतनी तो आशा प्रदीप शर्मा जी से रख रहे और वो हमें लगता है कि वो पूरी होगी ही होगी। और वहाँ से जो हम लोगों को सुविधा है, सुरक्षा है, वो शर्मा साहब के वजह से ही है। और उनके तरफ से हम लोग यहाँ पर जो कैंपेनिंग करने आए हैं, हम लोग को डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारे शर्मा साहब हमारे पीछे खड़े हैं। महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने और बुनियादी समस्याओं को दुरुस्त करने का भरोसा दे रहे हैं। जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जैसे सड़क है, मेडिकल फील्ड है, एजुकेशन की है, पानी की है, बिजली की है, वो भी यहाँ जीरो है। पानी 7-7 दिन लोगों के घर में नहीं आता है। लाइट 8-8 घंटे चली जाती है 24 घंटे में, कभी कभी 24 घंटे नहीं आती है। एक बार अगर बारिश हुई 1-2 घंटे तो नाला सोपारा विरार ऐसा लगता है कि तालाब में बसा है, जैसा कि सभी जानते हैं। इसलिए पब्लिक परेशान है, उनको चेंज चाहिए था। अब तक उनके पास ऑप्शन नहीं था। मैंने पूछा कि अब तक आप लोगों ने इनको क्यों नहीं हटाया, इनको क्यों नहीं वोट करके बाहर फेंका, तो उनका बोलना था कि अब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अभी हमको ऑप्शन भी आपके रूप में नजर आ रहा है और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है। बीते मानसून में नाला सोपारा में कई दिनों तक बाढ़ जैसे हालात थे। इसकी वजह खराब टाउन प्लानिंग और अवैध निर्माणों को माना गया था। अब लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उनका विधायक उन्हें समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। प्रदीप शर्मा जो कि अब अपने सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में जनता बदलाव चाहती है और खुद प्रदीप शर्मा को यहाँ की जनता विकल्प के तौर पर देखती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, नाला सुपारा। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज़ नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं।